अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आज मैंने ये जो व्लॉगिंग स्टार्ट की है वो सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट कर ली थी। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये व्लॉग 8 नवंबर का है। तो इस व्लॉग को शूट किए हुए मैक्सिमम 15 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अपलोड मैं आज कर रही हूँ क्योंकि ये जो व्लॉग है मैंने बना कर रख लिया था, बस इसका वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी मैं, तो आज इस वीडियो का वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया है, तो नाश्ता वगैरह सब हो गया। वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पर मुझे अजहान परेशान कर रहा था, इसलिए वो सब शूट नहीं कर पाई थी। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी 10 अच्छी आदतें शेयर करूंगी जो मैं अपने घर में अपने किचन के डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। और एक गुड न्यूज़ भी बताऊंगी, हो सका तो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। चलिए, तो पहली जो टिप है मेरी, वो टिप समझ लें आप, या फिर गुड हैबिट समझ लें, या फिर एक अच्छी आदत, जो भी आपको समझना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी मुझे बनाना था, जो भी खाने में आज बनाना था, तो उसके लिए मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि रात को ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये बनाना है। तो रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आलू की सब्ज़ी, पूरी और जो भी मुझे बनाना था वो मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बनाना है। तो माइंड सेट रहता है ना, तो फिर सुबह सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये नहीं रहती है कि क्या बनाना है, क्योंकि हर घर में मोस्टली ज़्यादातर होता क्या है कि हाउस मेकर का यही सवाल होता है अपनी फैमिली से कि आज खाने में क्या बनेगा, आज खाने में क्या बनाना है। बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, बहुत बड़ी टेंशन होती है ये। तो मैंने रात को ही अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे ये बनाना है। और जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठी तो सबसे पहले नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद जो भी मुझे बनाना था उसके हिसाब से मैंने फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूरी, और साथ में बनाई है मैंने आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है वो मैंने शूट नहीं कर पाई थी, और जो खीर बनाई थी वो मैंने शाम के टाइम बनाई है, क्योंकि अभी पहले से इतना काम था, इसीलिए मैंने जो खीर है वो शाम को बनाई थी। क्योंकि मेरे देवर जो हैं वो भी मुझसे कह रहे थे कि भाभी अब मुझे खीर चाहिए, तो अपने हाथ की मुझे खीर ज़रूर खिला कर जाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अब तो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं शाम को ज़रूर इनके लिए खीर बनाऊँगी। तो फिर मैंने बनाई थी, बट वो मैं फिर शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि खीर 2 से 3 घंटे में उतरी थी। अब आप सब जानते हैं कि खीर जो है, अगर अच्छी खीर अच्छे से बनानी है तो उसको टाइम लग जाता है। आप 2-2.5 घंटा तो कि एक खीर, अच्छी खीर बनाने में ले ही ली, क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही है खीर बनाने में। तो खीर मैंने शाम को बनाई, और अभी यहाँ पर खाना पीना सब बन गया है। तो यहाँ पे अभी मैं ना पूरियाँ वगैरह सारी सीख चुकी हैं, क्योंकि बहुत पहले से काम हो रहा था, तो खाना पीना सब बन गया है। इस काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। खाना घर में बन जाता है ना, मतलब घर में अगर खाने का काम कंप्लीट हो गया है तो आप समझ लें कि किचन का पूरा काम हो जाता है, क्योंकि खाना बनाने के बाद सिर्फ झाड़ू बर्तन रह जाते हैं, किचन की सफाई रह जाती है, जो कि उसको करने में फिर आसानी रहती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है कि खाना बनाना है, खाना बन जाता है तो आधी से ज़्यादा टेंशन दूर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये जो गरम तेल था, अब ये गरम तेल है तो मैंने इसको साइड में कर दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें जो तेल का कंटेनर है मैं उसमें एक छन्नी से इसको छान दूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल में जो भी पूरियों का जो भी गंदा हो जाता है तेल के अंदर, वो जो पूरियों वगैरह का जो आटा आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब पूरियाँ फटने लगती हैं ना, तो उसकी जो पपड़ी होती है वो भी तेल के अंदर चली जाती है, जिससे तेल सारा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक छन्नी लेती हूँ, और जब तेल ठंडा हो जाता है तब तेल को छान के रखती हूँ, ताकि तेल हमारा जो है बिल्कुल साफ़ रहे, और जो एक्स्ट्रा जो डर्ट होती है तेल के अंदर जो आ जाती है, उसको मैं एक प्याली वगैरह में कर देती हूँ। टाइम को, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप टाइम की सेविंग करना चाहते हैं, तो आप अगर जैसे सब्जियां बनाना चाह रहे हैं, और सब्ज़ी बनाने के लिए अचानक से, जैसे कि आपके पास हड़बड़ी में क्या होता है कि सुबह के टाइम सब्ज़ी बनानी होती है, और ऐसे में मसाला आपके पास नहीं होता है, जैसे कि लहसुन अदरक का एक पेस्ट ऐसा होता है कि जिसको हमें पीसना पड़ता है, सब्ज़ी बनाने से पहले हमें पीसना ही पड़ता है। तो उसको आसान करने के लिए अगर आप चाहें
तो आप लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसको पहले से बना कर रख सकते हैं। लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना सकते हैं और एक कंटेनर में आप रख सकते हैं। आप चाहें तो 3 दिन के लिए रख सकते हैं। मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि उससे मुझे आसानी हो जाती है। और आप चाहें तो 1 हफ्ते के लिए भी बना कर रख सकते हैं। आप चाहें तो 3 दिन के लिए भी बना सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि लहसुन प्याज पीसना है, मतलब पेस्ट बना कर रखना है, फिर सब्ज़ी बनानी है। पिसा रहेगा तो आप कभी भी फ्रिज से निकाल सकती हैं और सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो ये टिप आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। किचन का जो भी काम था वो सब साफ़ हो गया है। बर्तन धोते समय बर्तन को हम ज़रूर लगाते हैं। बर्तन मैं धो रही हूँ, मेरी बहन धोती है तो वो भी पूरे किचन को क्लीन करके रखती है, और मैं धोती हूँ तो मैं भी पूरे किचन को क्लीन करके रखती हूँ। बर्तन जब भी धोती हूँ और जिस वक्त भी बर्तन धुल रहे होते हैं उसी वक्त बर्तन हाथ के हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि स्लिप पर बर्तन गंदे लगते हैं। स्लिप के ऊपर लगे रहना, स्लिप के ऊपर बर्तन जब रहते हैं तो बड़े गंदे लगते हैं, क्योंकि पूरी स्लिप पर ना वो जो बर्तन होते हैं वो हाईलाइट हो रहे होते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब भी आप अपनी स्लिप पर बर्तन धो रहे हैं तो हाथ के हाथ लगा दें उन्हें, ताकि किचन जो है और ज़्यादा साफ़ सुथरी लगे। अच्छा, अब मैं आई अपने रूम में और किचन की जो लाइट मैंने वो बंद कर दी है। जो भी एक्स्ट्रा लाइट जलती हैं मैं उनको हमेशा बंद करके रखती हूँ। उससे जो है हमारी घर की एक्स्ट्रा बिजली जा रही होती है, जिसका बिल हमें हमेशा हर महीने पे करना होता है। तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मेरे घर में क्या होता है, मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ, ना मेरे हस्बैंड को याद रहता है कि लाइट ऑफ़ करनी है, ना मेरे बच्चों को याद रहता है। मैं जब भी बाथरूम से निकलती हूँ तो हाथ के हाथ लाइट बंद करती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। चाहे फिर वो टॉयलेट की हो, चाहे बाथरूम की, चाहे फिर वो रूम की हो, किचन की हो, कहीं की भी लाइट हो, मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ। रात में तो ज़रूर बंद करती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती हैं, जिनका बिजली का जो बिल है वो खामखा एक्स्ट्रा बढ़ता रहता है। तो ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, अगर हम अपने घर में फॉलो करेंगे ना तो हमारे लिए भी अच्छा है। और जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पर लग रही थी संडे मार्केट, और ये जो व्लॉग आप देख रहे थे ये संडे का ही था। तो बस अभी आज रात होती है यहीं ख़त्म। अच्छा, अब नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हुई। आप सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह 6 बज रहे थे और मैं उठी, मेरे हस्बैंड उठ गए थे। हस्बैंड मेरे से थोड़े से हेल्प कर देते हैं जब से अज़ान हुआ है। तो अज़ान के होने के बाद, क्योंकि अज़ान सुबह शोर शराबे से उठ जाता है, अज़ान की बहुत कच्ची नींद है। हम कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे काम करें, बहुत कम बोलें, बहुत स्लोली बोलें, ताकि हमारा बच्चा जो उठे ना। बट फिर भी जैद जो है थोड़ा बहुत लाउड बोल जाता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। जैद की सारी तैयारी मैं ज़्यादातर रात को ही करके सोती हूँ, जैसे कि उसकी ड्रेस को सही तरीके से लगाना, उसकी टाई, बेल्ट, मोज़े, उसकी ड्रेस पूरी उसको फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ रात में, ताकि मुझे याद रहे। और उसका जो बैग है वो भी मैं रात को सेट करके रख देती हूँ। उसका लंच बॉक्स जो है, मुझे क्या बनाना होता है उसके लंच में, तो वो मैं अपने बेटे से रात को ही पूछ लेती हूँ कि बेटा आज तुम्हें लंच में क्या लेके जाना है, या कल तुम क्या लेकर जाओगे। उससे आसानी ये रहती है कि जो भी बच्चा खाता है उसके हिसाब से बनाना चाहिए। अब मैं बना दूँ अपने हिसाब से, और अगर मेरे बच्चे को नहीं पसंद आ रहा है तो ये मेरे लिए भी मेरा टाइम वेस्ट जाता है, और बच्चा नहीं खाता है तो उसके लिए भी सही नहीं है। तो हमेशा बच्चों के ख्याल ध्यान में रखते ही कुछ भी बना रहे हैं, बच्चे को ध्यान में रखते ही बनाएं। जो भी आपका बच्चा पसंद करता है वही बनाएं। अब बच्चा अच्छे से अगर अपने मन से कोई चीज़ बनवा रहा है तो वो कम से कम खुशी से खाएगा तो सही। इसीलिए मैं हमेशा उससे पूछ कर बनाती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने 2 से 3 घंटे ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि कैमरा ऑफ़ कर दिया था। और अभी टाइम आप देख रहे हैं तो 10 बज रहे थे। और सुबह सुबह हस्बैंड जो हैं चाय वाय पीकर, और यहाँ पर हस्बैंड जो कारपेट हमने जब कारपेट बिछवाया था तो कुछ जगहें ऐसी रह गई थी जहाँ पर टेप नहीं लगा था। तो वैसे ही जो कारपेट आप देख रहे हैं, कारपेट अगर आपके घर में भी कारपेट लग रही है, या फिर आप कारपेट लगवाने का सोच रहे हैं, तो आप चाहें तो कारपेट जो बिछाने वाले भाई आते हैं उनसे भी बिछवा सकते हैं। तो मेरे तो हस्बैंड ने खुद बिछाई थी, हस्बैंड ने और देवर ने कारपेट बिछा दी थी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है। क्योंकि जब पिछली बार जब हमने कारपेट बिछवाई थी तो वो 1000-1200 रुपये सिर्फ बिछाने के ले गए थे। सिर्फ एक रूम में बिछाई थी उन्होंने, और उसका ही वो इतना 1000-1200 का पे कर लिया था उन्होंने हमसे।
जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट टाइम जो अब इस बार जो हमारी कारपेट बिछी है, तो इस बार मेरे हस्बैंड ने और देवर ने बोला कि इसको बिछाना आसान है तो हम घर में ही बिछा लेंगे इसको। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर ने मिलकर पूरे फ्लोर की कारपेट उन दोनों ने मिलकर बिछाई थी। तो यहाँ पर टेपिंग का काम रह गया, तो थोड़ी बहुत टेप जहाँ रह गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कारपेट वहीं से फटना स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को 2 से 3 दिन लगातार बोला, क्योंकि हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिल रहा था। आज छुट्टी थी तो सबसे पहला काम उन्होंने यही कर दिया था। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे और एंड टाइम पर उनको अपनी बैंक की बुक नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनको लेके जाना था। जो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसका प्रोसेसिंग अभी चल रहा है। वो प्रोसेसिंग चल रहा है कि जो भी चीज़ें रह गई हैं तो वो सब चीज़ चल रही है अभी। तो अभी हस्बैंड जो है तैयार होने जा रहे थे, लेकिन तैयार होने से पहले उनको अपनी जो बैंक की बुक है वो मिल ही नहीं रही थी। लास्ट मोमेंट पर ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो मिलती ही नहीं है। फिर इनकी जो दूसरी वाली बुक थी तो उससे काम हो गया था, क्योंकि उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, आपकी जो दूसरी वाली बुक है उससे भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के कर रही थी कपड़े प्रेस, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की शर्ट थी एंड ग्रे कलर की पैंट है। कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी आप मेरी रूम की कंडीशन देख रहे होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में कुछ इस तरीके से मेरी रूम की हालत हो जाती है। पूरा जो रूम है मेरा तहस नहस हो रहा है। हालांकि मैं सुबह के टाइम जब भी उठती हूँ, सुबह जब उठती हूँ तो सुबह चीज़ों को जो भी मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जो मुझे दिखाई दे रही होती हैं, वो मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जो भी जहाँ भी चीज़ें मुझे संभाल कर रखनी होती हैं, जो चीज़ें मुझे पता है कि मेरे रूम में कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, उसके हिसाब से मैं अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखती ही रहती हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं इतनी हड़बड़ी में ये सब काम तो रह ही जाते हैं। तो यहाँ पर अज़ान परेशान कर रहा था, तो मैंने शीरिन को अज़ान को दिया और अभी बस सब तैयार हो गए घर में। मम्मी पापा, मेरे दोनों देवर और जो बस मेरे हस्बैंड ही रह गए, तो बस ये तैयार होने जा रहे थे। तो बस मैंने इनके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। तब तक मैं एक काम करती हूँ, जब तक मैं सोच रही हूँ कि जब तक हस्बैंड घर से निकलेंगे तब तक मैं अज़हान को दूध पिला देती हूँ, उसको फीडिंग करवा देती हूँ, ताकि फिर वो आसानी से सो जाए और मेरे काम में भी कन्फ्यूज़न ना हो, मैं सुकून से घर के काम कर सकूँ। तो यहाँ शीरीन लेकर आ गई थी चावल की पापड़, और इस पर मसाला जो लगा होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। स्कूल टाइम में मैं बहुत खाया करती थी, बट अभी तो यहाँ पर आसपास कहीं दिखते ही नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें अब बहुत कम कर दी हैं। मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं और बस सब्जी चाहने वाले हैं। और ये जो अब मैंने घर की सफाई कर दी, और जब ये सफाई कर रही थी तो मैंने उस टाइम शूट नहीं किया था। अब आप सफाई कर दी, अब आप देख सकते हैं घर मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। मुझे पता है कि मेरे घर की कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। हर हाउस मेकर को पता होता है कि उनके घर में कौन सा सामान कहाँ रखना है, उनके रूम में कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है। अगर आप किसी और से भी सफाई करवा रहे हैं, या कभी ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई आपकी फैमिली मेम्बर में आपके घर की सफाई कर दे, आपके रूम की सफाई कर दे, तो वो एक पल को आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपको अपने घर के कामों की आदत होती है, अपने हाथ की आदत होती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और एक हाउस मेकर को अपने हाथ की सफाई सबसे ज़्यादा पसंद आती है, बजाय दूसरे के हाथ की सफाई के, क्योंकि अपने हाथ की सफाई के बारे में पता होता है कि हमें किस तरीके से क्या काम स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी चीज़ कैसे रखनी है। तो यहाँ दोनों मेरे बच्चे सो रहे हैं, और छोटा बेटा जो है वो शीरिन का है, और जो इधर जो सो रहा है ग्रीन वाले दुपट्टे में, तो वो मेरा बेटा सो रहा है। और अभी दोनों बच्चे सो गए हैं, और जब सो गए थे तो मैंने यहाँ की लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि सोते बच्चों को जगाना या उनकी नींद ख़राब हो जाए तो फिर बच्चे और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया रूम। और ये जो कारपेट आप देख रहे हैं, ये कारपेट मैंने अभी एक दिन पहले ही धोई थी, मतलब आज संडे है तो मैंने सैटरडे में धोई थी, क्योंकि संडे था तो इसीलिए, क्योंकि फिर ये सूख भी जाएं, और छुट्टी भी थी जैद की, तो मैंने फिर मशीन लगा दी थी। और ये जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं ये पहले मेरे छोटे रूम में थी, बट मैंने अभी बाहर दलान में रख दी है, क्योंकि हम लोग सुबह चाय वगैरह पी रहे होते हैं तो हम यहाँ पर बैठकर आराम से चाय पी लेते हैं, और बाहर का भी व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। चलिए इंशाल्लाह मैं जो गुड न्यूज़ शेयर करूँगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरे व्लॉग में अगर आप लोगों को कोई सी भी टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट्स करना बिल्कुल ना।